तो इस समय हम मौजूद हैं टोडा भीम के गांव मूडिया में। आज जो भागवत कथा का जो समापन हुआ है, आज प्रसाद जी का जो कार्यक्रम है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ प्रसाद लेने के लिए पहुँच रहे हैं। और इस मौके पर जो टोडा भीम के पूर्व विधायक घनश्याम मेहर जी हैं, दौसा से पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह महुआ जी हैं, और वर्तमान में जो प्रधान जी हैं टोडा भीम से जो हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम जो वरिष्ठ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम सीधे ही चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो टोडा भीम के पूर्व विधायक हैं घनश्याम मेहर जी से, क्या कहना चाहेंगे सर इस मौके पर? आज जो आपका मान सम्मान मिला, आप गांव मूडिया में पहुंचे, जो धर्मराज जी के यहाँ निवास पर जो ये कार्यक्रम था, क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहले तो मैं धर्मराज जी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं, और मूडिया और अन्य आसपास के 12 गांव के पंच पटेलों को बहुत प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा धार्मिक कार्यक्रम कराया, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि खुशी का माहौल रहे, सभी जाति धर्म के लोग एक रहें, इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी फसल पैदा हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आगे भी इसी तरह से बढ़ता रहे, भाईचारा पैदा हो समाज में। ये मैं ऐसी कामना ईश्वर से करता हूं। आपका पहले भी एक लगाव रहा है इस क्षेत्र में, पहले भी आप जब विधायक थे उस टाइम पर भी आप लगातार आप दौरे करते थे, तो इस क्षेत्र से आपका जो एक लगाव था, जो आपको यहाँ की अच्छी चीज़ क्या लगी, जो यहाँ के लोगों की, आपको यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोगों के जो वरिष्ठ लोगों से आप मिलते थे, क्या चीज़ें अच्छी लगती थी यहाँ पर? देखो, मुझे बुजुर्गों से ऐसे ही संस्कार मिले हैं। मेरे फादर भी बहुत धार्मिक सरपंच रहे हैं वो लंबे समय तक, तो इस तरह के संस्कार मिले कि भाई जनमानस की सेवा करनी है, और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भागवत पुराण में भी यही सुनाया होगा कि 9 प्रकार की भक्ति होती है, उसमें सेवा को सबसे बड़ी भक्ति बताया गया है। तो मैं तो सेवा ही का ही एक मेरा उद्देश्य है, और सभी जाति धर्म लोगों को एक साथ रखना, प्रेम का माहौल पैदा करना, ये मेरा उद्देश्य है। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं जो दौसा के पूर्व जिला प्रमुख हैं अजीत सिंह महुआ जी, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। आज इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो गांव मूडिया में पहुंचे हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने आपका मान सम्मान किया, और क्या कहना चाहेंगे बताइए? देखिए, ये जो आयोजन हो रहा है, ये जो परिवार है स्वर्गीय हमारे थानदार जी का, धर्मराज जी और उनके जो भाई हैं, ये मेरी रिश्तेदारी है। यहाँ पर मेरे भाई साहब की ससुराल है, तो उस लिहाज से भी इस गांव में वैसे भी मेरी सैकड़ों रिश्तेदारियां हैं। ये जो आयोजन यहाँ रखा, मैं परसों भी आया था यहाँ कथा सुनने के हिसाब से, तो मेरा करीब करीब रोज सा पब्लिक के बीच में ऐसे कार्यक्रमों में जाना रहता है, लेकिन ये जो आयोजन मैंने देखा है, एक बहुत ही भव्य और अलौकिक आयोजन जो है इन्होंने किया है। यहाँ पे जो कथावाचक थे महाराज विष्णु चेतन जी महाराज, उनके श्रीमुख से यहाँ 7 दिन लगातार जो है भगवान की कथा का यहाँ पे वाचन हुआ है, और हजारों की तादाद में, जो सामने आप पंडाल देख रहे हैं, हजारों की तादाद में, इतनी जनमानस की भीड़ मैंने कई कथाओं में आसपास के इलाके में नहीं देखी। तो मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छे माहौल में, एक बहुत ही अच्छे प्रतिष्ठित संत के श्रीमुख से जो यहाँ भगवान की कथा का वाचन हुआ है, निश्चित रूप से इस इलाके के लिए लाभदायी है। और जहाँ जहाँ भी भगवान की कथाओं का वाचन होता है, तो श्रवण करने वाले लोगों को उसका कोटि कोटि पुण्य भी मिलता है। हमारे बच्चों में, खास करके महिलाओं में, छोटे बच्चों में, जवान बच्चों में, बुजुर्गों में आध्यात्मिक संस्कारों की पुष्टि होती है। आपके पिताजी थे जो पूर्व विधायक अजीत सिंह महुआ जी, जो स्वर्ग है, तो उनका भी एक अच्छा लगाव माना जाता था इस क्षेत्र से, क्या कहना चाहिए? हाँ, नहीं, वो तो जब तक वो चुनाव लड़े थे, जो ये जो क्षेत्र है हमारा, ये 2003 तक हमारा जो चुनाव हुआ है वो हमारे इलाके क्षेत्र के ही थे ये। उसके बाद जो परिसीमन हुआ है 2006 में, तो उसके बाद में ये हमारा इलाका जो है टोडा भीम की जो पंचायतें थी, ये कुछ हिंडोन में चली गई, कुछ, तो हमारा तो एक परिवार की तरह रिश्ता रहा है इनसे। और सुख दुख में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपको, आपके चैनल के माध्यम से, कि विधानसभा क्षेत्र की सीमाएं बदली हैं, हमारे दिलों में कहीं कोई फर्क नहीं है। आज भी सुख दुख में हमेशा जो है इनके साथ में 24 घंटे हम लोग भागीदार रहते हैं। विधायक को, जो भी टोडा भीम से विधायक होते हैं, उनके माध्यम से भी इनकी सेवा कराने का काम हम लोग करते हैं। ये घनश्याम जी बैठे हैं, इनको भी यहाँ की जनता ने इनको मौका दिया था, और बहुत अच्छा इनका कार्यकाल रहा था। तो मैं तो कह सकता हूँ कि इस इलाके के लिए कि राजनीतिक रूप से मैं इनके बीच में इनकी भावना भी देखता हूँ मैं, कि ये जब से वहाँ से विधानसभा क्षेत्र से अलग हुए हैं,
तो थोड़ा सा परेशान भी रहते हैं, क्योंकि वो एक लंबे समय तक जो एक माहौल में रहा क्षेत्र के में, उससे थोड़ी सी इनको असुविधा सी महसूस होती है। टोडा भीम तहसील भी इनकी काफ़ी दूरी पर पड़ती है और लोगों की कल्चर के हिसाब से भी। तो मेरी भावनाएं मैंने मुख्यमंत्री जी को लिख के भी दिया है, और मेरे से इन्होंने गांव के आसपास के लोगों ने मांग भी की थी कि ये जो पंचायतें हैं, मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से खेड़ला उप तहसील बनवाई है, तो ये जनमानस की भावना है कि इन पंचायतों को खेड़ला उप तहसील में मिलाया जाए। तो ऐसा हमारा आगे चल के हमारा प्रयास भी है, और अगर जनता की ऐसी मांग होगी तो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से वापस इस परिवार को एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास हम लोग करेंगे। और अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि भगवान जो है इस परिवार को हमेशा आनंदित रखे, स्वस्थ रखे, और वैभवशाली जीवन ये लोग जिएं। इसी में आपकी हमारी सबकी तरक्की है, और इस इलाके के लोगों के बीच में भगवान की कृपा रहे, अच्छी फसल हो, शांति से रहें, भाईचारे से रहें। और गांव में जो और दूसरी बिरादरी के लोग रहते हैं, उनकी भी समय समय पर यदि कोई दुख तकलीफ में है तो उनकी भी सहायता करने का मानस ऐसा रखें, क्योंकि मानव मात्र जो है वो जातियों से संबंधित नहीं है। मानव किसी भी जाति में हो, यदि दुखी है तो उसकी मदद करनी चाहिए, ऐसी मेरी भावना है। और अंत में एक बार पुनः इनको हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं पूरे परिवार को। धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ मौजूद हैं जो कल्पना मीना जी हैं, जो टोडा भीम की वर्तमान प्रधान हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अपना अमूल्य समय निकालकर अपनों के बीच में पहुंचे, इस मौके पर क्या कहेंगे? मेरा तो ये इस भागवत कथा में इस सभी भीड़ को देखते हो, जो ये उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है, पूर्ण हो। धन्य धान्य से उनका परिवार खुशी रहे, धन्य धान्य से भरे, खेती अच्छी होए, और उनके परिवार सभी जो एक तरफ दिख रहे हैं, एक तरफ में दिख रही है। इस धार्मिक उससे सब में एकता आती है, एक दूसरे के विचार बढ़ते हैं, और इसमें देखने को मिल रहा है। देखो हम कितने एक साथ कितने बैठे हुए हैं, कितना वो है, उनका सबका अपना अपना एक नज़रिया है उसको देखने के लिए, लेकिन यह एक ऐसी भक्ति है जो हर कोई नहीं कर सकता। और मेरा तो यही है, सब खुशी रहे, आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं जो टी.आर. मीना हैं, जो कमिश्नर हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस मौके पर आप? मैं इस एरिया के सभी जो पंच पटेल बैठे हैं उनको मेरा राम राम। मैं इस एरिया में समय समय पर सभी प्रोग्रामों में प्रधान साहब के साथ आता रहा हूँ। पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम आए। इनका जो प्रेम है वो बहुत ही हमारे प्रति बहुत लगाव है, और इसी प्रेम की वजह से हम यहाँ भगे चले आते हैं। जहाँ तक इनकी जो गुजर में जो भाईचारा है वो देखने लायक है। इनके परिवारों में जो एकजुटता देखने का एक एग्जाम्पल है, जो दूसरे समाजों में कम देखने को मिलती है। और मैं जब इनके एरिया से निकलता हूँ तो मैं कहता हूँ, देखो कितने अच्छे मकानों में बनाकर खेतों में बड़ी ही ढंग से ही रहते हैं। साफ़ सफाई इनके यहाँ देखने को मिलती है, और औरतें अच्छी सज धज के रहती हैं, तो वो मन को मोह लेती हैं। और परिवार में इनके बाहर से तो हमको सुख शांति लगती है, अब थोड़ा बहुत तो सबके घर में कुछ होता है, तो हम तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यहाँ सुख शांति हो, अमन चैन हो, भाईचारा हो, सब जातियाँ मिल के रहें। धन्यवाद। साथियों, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जो ये नज़ारा है, जो प्रतिभूज ये देख सकते हैं, जो हज़ारों की संख्या में आज से सुबह से लगातार दौड़ जारी है। और ये आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें जो महिलाएं भी हैं काफ़ी संख्या में, जो टोडा भीम क्षेत्र से अलग अलग जिलों से भी यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, जो प्रसादी है, इसमें प्रसादी लेने के लिए। आप देख सकते हैं कि नज़ारा एक हुजूम है, एक जनसैलाब उमड़ रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो हम अंत में हमारे जो धर्मराज जी हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे, जो उनका एक कार्यक्रम है जो मुडिया में। सर, कैसा लग रहा है? आपने एक मंच पर आपने सबको लाने की कोशिश की, इस कार्यक्रम से भाने से मुलाकात भी है और आपने ये शुरुआत की। क्या कहना चाहोगे आज इस जो आपने मान सम्मान किया सबका? सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में पधारे हुए हमारे पूर्व विधायक साहब श्री घनश्याम जी मेहर साहब, पूर्व जिला प्रमुख श्री अजीत जी महुआ साहब, प्रधान साहब कल्पना जी,
कमिश्नर साहब और विभिन्न जगहों से पधारे विशिष्ट अतिथिगण, समस्त जो हमारे इस कथा की प्रसादी में शामिल हुए सभी भक्तों को मैं सबको नमन करता हूँ। और ये जो कार्यक्रम है ये एक धार्मिक आयोजन है जो हमारे गुरुदेव की कृपा से ये आयोजित हुआ। और ये जो कार्यक्रम था ये पत्नी स्वर्गीय श्रीमती रूमा गुर्जर की एक स्मृति में ये आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम में जो मुझे स्नेह हमारी बस्ती का, बारेगांव मुंडिया का, विभिन्न स्थानों से पधारे हुए समस्त अतिथियों का जो मुझे प्रेम और प्यार मिला है वो है, उससे मेरा हृदय जो है वो गदगद हो गया है। और मैं सभी का अपने हृदय के अंतरतल से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका स्वागत और सत्कार करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट सम्राट टीवी नेटवर्क।